नमस्कार, मैं गणेश मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। कब तक झूठों वादों से दिल बहलाए जाएंगे, क्या यही सुनहरे ख्वाब दिखाए जाएंगे? ये नगर पालिका अध्यक्ष के 15 साल का विकास बोल रहा है। ये 15 साल का विकास है। 15 साल के विकास की तूती बोलती है और विधानसभा का ख्वाब देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव जीत जाएंगी। जो नगर का विकास नहीं कर सकता वो क्या करेगा? विधानसभा का विकास। ये विधानसभा का विकास हुआ है, ये विधानसभा का विकास करेंगे। नगर पालिका 17 वार्ड है, यहाँ पर 17 वार्ड है, लेकिन 17 वार्ड में गंदगी का अंबार, कहीं बिजली के खंभे की व्यवस्था नहीं। ये सरकारी अस्पताल भी है, ये आप देख सकते हैं, ये सरकारी अस्पताल है। इसमें मरीजों का इलाज भी होता है, बाकायदा मरीजों का इलाज होता है। आइए हम दिखाते हैं, ये सरकारी अस्पताल है आपको। ये पीछे से इसका रास्ता है, हाँ ये इधर से इसका रास्ता है। शबाना खातून जी 15 साल के बाद फिर विधानसभा का ख्वाब देख रही हैं कि हम विधानसभा का चुनाव जीतेंगे और मुस्लिम वोटर शबाना खातून को जिताएगा। ये है, इसमें ताला लगा हुआ है और ये देख लिए गंदगी का अंबार बना हुआ है। यहाँ सफाई किस तरह होती है, वो भी धार्मिक स्थल है, विश्व प्रसिद्ध ये दरगाह है। यहाँ पे इसी तरह का गंदगी का अंबार लगा रहता है और यहाँ करोड़ों रुपए राजस्व को फ़ायदा भी होता है। लेकिन उसके चाले की तरफ जाते हैं, यहाँ विकास, आइए देखते हैं, ये विकास है, ये दरगाह का विकास है, भारी भरकम ये है दरगाह का विकास बोल रहा है। ये देख सकते हैं पूरा कचरे का अंबार लगा हुआ है, ये कचरे का अंबार है। इसी कचरे के अंबार में मुझे जाना पड़ रहा है। ये शौचालय बनकर तैयार हो गया, शौचालय देखिए, ये इसी में ये है शौचालय। हाँ, ये बना हुआ शौचालय पट्टे पे हो गया है, पट्टे पे दे दिया गया है। बना हुआ शौचालय, सरकारी संपत्ति पट्टे पे चली गई है। ये शौचालय बना भी था, बनने के बाद पट्टे पे दे दिया गया। और वो गड्ढा है टैंक का, वो टैंक है, वो लैट्रिन का गड्ढा भी बनाया गया है। जो शौचालय बना था उसका गड्ढा है, गड्ढे की एक पटिया भी गायब हो गई है। ये है, ईटा कहाँ चला गया? ईटा भी इसके साथ पट्टे में चला गया। बस ये शौचालय जाने का मेन गेट है। लाखों रुपए खर्च करने का राजस्व का, सरकार का लाखों रुपया पानी में किस तरह डुबाया गया। स्वच्छता अभियान किस तरह का प्रतीक है, वो एक सफ़ेद हाथी की तरह मुंह चिढ़ा रहा है वहाँ पे। यहाँ पे लोग ये बैठे हुए हैं। चाचा क्या नाम है आपका? राम सकल। ये बताइए, शौचालय जाने लायक है? हाँ, बंद है। बंद है। वहाँ हाँ। चैनल गेट भी तो, जिसको पट्टा दिया गया वो भी तो चोरी कर लेगा। अब कहा ये महीना में पट्टा शौचालय है, वो शौचालय। ये शौचालय का रास्ता था ना, ये शौचालय का रास्ता है, तो आदमी जाएगा कैसे? इस रास्ते से जाएगा कैसे? बंद है तो कहाँ जाइए, ट्रांसफार्मर रख कर कहाँ जाइए। हाँ, तो लोगों को अगर दिक्कत होती होगी, अगर शौचालय की तरफ जाना होता होगा तो किस तरह जाते होंगे? तो अब कहाँ, अब खुले में जा रहे हैं, अब कहाँ जाएंगे जो बंद है। भैया क्या नाम है आपका? जी हम ये नहीं आइए कुछ लोग और लोगों से ही बात करते हैं। यहाँ पे जो दुकानदार हैं, क्या नाम है क्या आपका? हम यहाँ लोकल नहीं है। लोकल के नहीं है? नहीं। अच्छा, कहाँ से आए हैं? आसनसोल। आसनसोल से हैं, वेस्ट बंगाल से आए हैं। ये शौचालय क्या इसी तरह आदमी अगर दिक्कत होती होगी, क्या यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था है? साफ सफाई आपने नाम तो बहुत सुना होगा दरगाह का नाम बहुत सुना होगा। सफाई नहीं है। नहीं। तो इसका मेन जिम्मेदार कौन है? यहाँ का अथॉरिटी है। सरकार तो पूरी जिम्मेदार है नहीं। अब यहाँ के जो ऑथराइज पर्सन है वही जिम्मेदार है। नगर पालिका क्षेत्र में आता है, नगर पालिका से भारी भरकम यहाँ से बजट, जो राजस्व की वसूली होती है वो भी जाता है। तो ये जिम्मेदारी तो नगर पालिका की है ना? हाँ, नगर पालिका का ही है। नगर पालिका की जिम्मेदारी है, लेकिन नगर पालिका अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये अंदर का पूरा दृश्य है। ये इसी में मरीजों का इलाज भी होता है। ये सरकारी अस्पताल है, कई सालों से बंद है। यहाँ पे अगर कोई किसी की तबीयत खराब होती है तो इसी में उसका इलाज होता है। ये इसी दम पर गौस अशरफ साहब वोट मांग रहे हैं, इसी दम पर वो 15 साल का विकास दिखा रहे हैं कि 15 साल का विकास हुआ है। अभी बहुत सारे विकास हैं, हम दिखाएंगे आपको। जो है संरक्षित ज़मीन और 7 फुट नाला जो है छोड़ के रखा है दोनों तरफ, दोनों साइड में, इस साइड में भी इस साइड में भी। लोगों का ये कहना है कि जो नगर का विकास नहीं किया वो विधानसभा का विकास कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, एकदम कोई सवाल ही नहीं होता है। यहाँ की जनता ने उनको 15 साल का पूरा मौका दिया, भरपूर मौका दिया। यहाँ आप वो पूरे टाउन एरिया में आप एक किचौचा में पता करके रखिए, यहाँ शौचालय की न कोई व्यवस्था है। जायरीन किसी के मकान में घुस जाता है पेशाब करने के पर्पज़ से, ना यहाँ कोई सुविधा है
इतने बड़े औलिया के दरबार में कोई सुविधा है ही नहीं। बस जो भी विकास हुआ है यहाँ से आउट इलाके में, दरगाह के इलाके में कोई विकास नहीं है। जब विकास की बात की जाती है तो वो कहते हैं कि हमको तो यहाँ के लोगों ने, दरगाह के चौहा के लोगों ने वोट ही नहीं दिया, तो हम विकास क्या करें। नहीं, बिल्कुल वोट नहीं दिया तो आप इस जो है सब इस वार्ड नंबर 9 का परीक्षण कर लीजिए, देख लीजिए कि 300, 400 वोट उनको पड़ा है इस वार्ड से, हमारे मखदूम नगर वार्ड से। और विकास मतलब हमको देख के विकास करेंगे। मखदूम पाक कितनी बड़ी बारगाह है, ये कहाँ यहाँ लाखों पब्लिक आती है, वहाँ आती है ना, वहाँ मतलब कोई सुविधा है ही नहीं। शौचालय, सिंजा, यहाँ तक कि बना हुआ शौचालय जो हो वो पट्टे पे दे दिया गया है। सातवां है नीर शरीफ के किनारे में शौचालय है, वो पट्टे पे चला गया है, बना हुआ शौचालय। तो अब सोच लीजिए कितना विकास हुआ है। क्या विकास हुआ है यहाँ पर? हमको नहीं मालूम यहाँ का। दरगाह में विकास हुआ है, हम लोग ज़ाहिरी नहीं आए। लेकिन यहाँ पे आने पे क्या लगता है कि गंदगी पूरी है? जी जी, यहाँ पे गंदगी बहुत है। हम लोग तो ज़ाहिरीन, हम लोग बिहार से आए हैं, लेकिन यहाँ पे इस्तेंजा करने का कोई यही नहीं है। अगर ये नहीं रहता तो और पब्लिक लोग इधर से उधर जाते। सफाई की कोई व्यवस्था नहीं। सफाई कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ गंदगी बहुत है। आप चारों तरफ देखिए कि बहुत गंदगी है। और उसके बाद जो है हम लोग बहुत काफ़ी, अगर इस्तेंजा लग जाता तो रूम पे जाना पड़ता है। और हम लोग तो ज़ाहिरीन है, बिहार से आए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ का जो है रहना चाहिए सुविधा, वो सुविधा यहाँ पे नहीं है। इससे आगे क्या कहूँ मैं। उसका जब से मैं देखा है 20 से 25 गाड़ियाँ पलट चुकी है, बैटरी वाले टेम्पू। और डेली जायरीन घायल होते हैं, किसी का सर फूट गया, किसी का पैर टूट गया। ऐसे चेयरमैन साहब को नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ उनको वोट चाहिए। वो तो वैसे भी कहते हैं आप लोग तो वोट ही नहीं देते, इसीलिए विकास नहीं होता। इस वार्ड में कम से कम 400 वोट मिली उनको। वो 400 वोट किन लोगों ने दिया? वार्ड के लोगों ने तो दिया, लेकिन इस वार्ड का कोई वो नहीं है, मायने नहीं रखता उनके नज़र में। लगता है कि उनके 15 साल का विकास ये है? नहीं, बेकार है, कुछ नहीं। देखिए नगर पंचायत के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, तो करोड़ों रुपए ये धरातल पे दिख रहे हैं। उनके ठेकेदार खा जाते हैं, उनको थोड़ा सा पहुंचा दिया जाता है, खत्म। ठेकेदार खा जाते हैं। खा वो कितनी बार आते हैं इन सब चीज़ों को देखने के लिए? अभी तक जब तक वो जीते हैं ना उन्होंने। ये देखिए टेम्पू जा रही है, टेम्पू किस तरह इस गड्ढे से पार होगी। अगर बच के ना चले तो ये टेम्पू भी पलट जाए। देखिए ये टेम्पू पलट जाए। कितनी टेम्पू भी इस तरह पलटी हैं? 20-25 टेम्पू पलट चुका है। और मेरे सामने हम लोगों ने उठा के डॉक्टर के पास ले गए हैं। टेम्पू वाले ड्राइवर को भी उठा के ले गए, उसका भी सर फूट गया। जायरीन बैठे, उसका भी पैर टूट गया। क्या 2022 में ये बीएसपी से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, तो जनता इनको कितना वोट दे देगी? नगर पंचायत का विकास कहाँ हुआ है? नगर पंचायत के लोग वैसे ही खपा है, न रोड सही, न नाली सही। रोड की मैकरी तक खराब है, रात में लोग अंधेरे से गुजरते हैं। नहीं, मैं तो देखा अभी दिन में चल रहे थे। दिन में जलने से क्या फायदा जब रात में नहीं जलेगी? अच्छा, रात में चाहिए ना अंधेरे को उजाला, दिन में तो उजाला है ही है, रात में नहीं जलता। रात में नहीं जलता है। कचरे का जगह जगह मैंने देखा अंबार भर लगा हुआ है, वहाँ किस तरह है? वो भी एकदम कोई मायने नहीं रखता, कोई मतलब उनके जो कर्मचारी कोई कवर नहीं करते हैं, देख कर अंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। जनता कह रही है, यही कह रही है कि जो नगर का विकास नहीं कर सकता वो विधानसभा का विकास क्या करेगा? जो नगर पंचायत का विकास नहीं किया वो विधानसभा का विकास करेगा? आपको लगता है? आप अभी तक कितनी देर तक आप घूमे हैं, कुछ दिखा आपको ऐसा जो दिखना चाहिए उनका विकास? मुझे तो कहीं नहीं दिखा। वही समझ लीजिए, जो दिखा वो भी पट्टे में दे दिया गया। वही उनका कारनामा हो चुका है। उनको पैसे चाहिए। नगर पंचायत की पब्लिक को सेवा नहीं, कोई सेवा नहीं। भाई जनता उसी को वोट देना चाहती है जो साफ छवि का हो। इनके ऊपर कई मुकदमे भी लग चुके हैं और अभी हाल में ही जिला बदर भी हुए थे। तो कितना जनता कहती है, जनता चाहती है कि अच्छे लोगों को ही वोट दिया जाए? नहीं, इस बार नहीं। यहाँ से दरगाह से तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि यहाँ के लोग इतना परेशान, उनसे हद से ज़्यादा ही परेशान हैं। यहाँ से उनका कोई वो नहीं है। बारिश ये देखिए, ये वेंटिलेटर पे अंतिम सांसें ले रहा है। ये पुलिया वेंटिलेटर पे अंतिम सांसें ले रहा है। ये सवाना खातून का 15 साल का विकास बोल रहा है। विधानसभा जीतने का दम भर रही है कि विधानसभा चुनाव हम जीतेंगे। इसी दम पे वो चुनाव जीतेंगे विधानसभा, क्योंकि उनको ये पता है ना कि मुस्लिम वोटर उन्हीं के सपोर्ट में जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुस्लिम वोटर खफा है उनसे। और वैसे भी उन्होंने कह दिया कि जहां मुझे वोट नहीं मिलता मैं वहां का विकास नहीं करूंगा। ये 15 साल का बदला लिया जा रहा है यहाँ की जनता के साथ, दरगाह की चौसा की जनता के साथ बदला लिया जा रहा है। ये उनका विकास बोल रहा है।